अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आपका अपना चैनल वीयू खानपुर और इसके ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके लिए आज मैं एक बड़ी शानदार वीडियो लाया हूं। और आज मैंने एक एक्सपीरियंस किया है। ये बात तो पहले भी पता थी, लेकिन सोचा कि आज आपके साथ शेयर करूं। जैसे कि आप टाइटल के ऊपर देख रहे हैं, चैट जीपीटी अब एक AI का टूल है। आपको पता है, सभी स्टूडेंट जानते हैं। और ये कुछ चीज़ें मैंने फॉर एग्जांपल लिखी हैं। और ये कि क्या ये चैट जीपीटी CS की जो कोडिंग होती है, इसमें कोड लिखने होते हैं, क्या वो लिख सकता है? ये चीज़ें हम इसमें अब लाइव आपको मैं दिखाता हूँ। और उससे आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो लोग जो नए आए हैं, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुँचती जाए। और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, और इसमें मैं आपको सारी की सारी चीज़ें लाइव दिखाऊंगा कि आपने सारा प्रोसेस करना कैसे है। चलें शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो आपको पता है कि चैट जीपीटी है क्या। मैंने इसको बुक मार्क किया हुआ है, आप इसको अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने का तरीका ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर मैंने दिया हुआ है, तो इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है। अब इससे ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, और जो भी इसमें आप करेंगे आपको इसको बताने का तरीका आना चाहिए। यानी आप किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, तो उस ऑर्डर को आपने सही तरीके से समझाना होता है उस पर्सन को। यूँ समझ लीजिए कि ये एक पर्सन है, आप इससे क्या करवाना चाहते हैं, ये सही तरीका है। आप उसको सही तरीके से बताएं, समझाएं, उसको एक सिनेरियो सेट करके दें, तो आपको वो सारा जवाब दे सकता है। फ़र्ज़ करें मैं कुछ भी चीज़ लिखता हूँ कि एक स्टोरी लिख दें, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ कि राइट a story on the topic of, अब टॉपिक हम दे रहे हैं उसको, ठीक है, स्पेशली पहले से यूनियन इज ठीक है जी, ये हमने उसको दे दिया। अब एक मज़ीद सिनेरियो सेट करते हैं कि इन 200 वर्ड्स, ये भी हमने साथ सेट कर दिया। एक और हम बता देते हैं कि कीप सेंटेंसेस वेरी सिंपल ठीक है, ये हमने उसको बता दिया कि भाई ये टाइटल है और 200 अल्फाज में लिखनी है, और जो जुमले लिखे हैं, सेंटेंसेस लिखे हैं, वो सिंपल होने चाहिए। अब हम इसको एंटर करते हैं। उसने 2 नाम शुरू कर दिए हैं, उसमें लेके उसने एक रैबिट और डीर, टर्टल्स एंड बर्ड्स, उसने खुद से एक सेट कर लिया है। और यहाँ देखें जो उसने 200 वर्ड्स में ये वो स्टोरी लिख दी है, ठीक है। अगर हम इसको एक मज़ीद सिनेरियो सेट करके देते हैं, उसे कहते हैं कि यूज़ 4 नेम्स अली, शान, किरण एंड आयशा इन दिस स्टोरी। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब आपने कोई काम इससे लेना हो तो फिर आपने उसको कैसे समझाना है। अब हम इसको एंटर कर देते हैं। उसी स्टोरी को, उसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा से एडिट किया है, और इसको दोबारा से पूछते हैं इससे। अब देखें यहाँ पे उन्होंने क्या शुरू कर दिया। इन अ स्मॉल विलेज लिव्ड अली, शान, किरण एंड आयशा. They were friends facing hard times. One day a furious storm hit their village, destroying home and crops. Alone they struggled. अब उन्होंने उनको नाम को चेंज कर दिया, ठीक है। पहले कुछ और नाम थे। अब आ जाए ज़रा असली हमारे टॉपिक के साथ। ये तो थी कुछ ऐसी सिंपल स्टेटमेंट्स हैं जिसको तो ये 1 सेकंड में लिख देता है। और स्टोरीज़ लिखनी हो या कुछ और करना हो या किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना हो
तो ये 1 सेकंड में लिखेगा। असल मकसद ये है कि क्या ये हमारी कोडिंग भी कर सकता है। तो चलें चेक करते हैं इसको आज। तो मेरे सामने एक CS201 की असाइनमेंट्स है और इसमें देखें कि काफ़ी सारी डिटेल है जो इसको करने बताया गया है कि ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं पहले पेज के ऊपर, दूसरे पेज के ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और तीसरे पेज के ऊपर उन्होंने फिर दिया हुआ है कि हिंट दी हुई है और स्क्रीनशॉट दिया हुआ है कि इस जो भी आप लिखेंगे कोड इस सिनेरियो को बताने के लिए, ये मैथ की एक इक्वेशंस हैं, उसको सॉल्व करने के बाद जब आपका प्रोग्राम सॉल्व करे तो फिर उसका जो आउटपुट है ना वो इस तरह आना चाहिए। चलें चेक करते हैं आज। फिर इसको चेक करने के लिए हमने क्या आप इसको कहें, इस सॉफ्टवेयर को या ChatGPT को क्या कहेंगे, कोई खुद से कुछ कहेंगे इस तरह का बना दें? नहीं, हमने क्या करना है, प्रॉपरली हमने ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना इसको कॉपी कर लेना है। ये हमारी कॉपी हो गई। कॉपी करने के बाद हम इसको जाके ChatGPT से पूछते हैं कि भाई क्या आप कर सकते हो। इसमें हमने जाके पेस्ट कर दिया। अब जो भी हमने शुरू से लेकर किया था ना, इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं इस तरह की, तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं क्या वहाँ पे ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, साथ साथ ही है सारा कुछ। ठीक है जी, तो अब हम इसको कर देते हैं इंटर करने से ये प्रोग्राम उसको स्टार्ट करना शुरू कर देगा। अभी आप देखें स्क्रीन आपके सामने है, तो ये आपके सामने ChatGPT कर रहा है जो बेहतरीन एक AI टूल है। अब इस प्रोग्राम को मैं चला के भी दिखाऊंगा आपको क्या ऐसे कर सकता है। जो लिखा है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये भी प्रोग्राम लिखा जा रहा। देखें कैसे तेज़ी के साथ वो कोड लिख रहा है और बाकायदा से उसमें कमेंट्स भी वो दे रहा है कि यहाँ से क्या किया जा रहा है। आपको पता है कि डबल स्लैश है, उसके साथ कमेंट्स आप लिखते हैं कि आगे जो कोड है वो क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे उसने वो कोड लिख दिया है। तो अब ये कोड है, जब हम इसको डेव C++ में चलाएंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि आपने इसको डेव C++ में चलाना है। सॉफ्टवेयर अलाउड टू डेवलप असाइनमेंट्स डेव C++। अब हमारा कोड जो है ना वो आ चुका है यहाँ पे। हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे से कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं इसको नोटपैड के अंदर रख लेता हूँ। नोटपैड ओपन हो गया, इसमें हमने इसको कॉपी कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको कर देता हूँ बंद। ठीक है, अब आ जाएं। इस दौरान अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं है किया हुआ तो कर लें। अब हमें चाहिए डेव C++ ताकि हम इस प्रोग्राम को रन कर सकें। तो डेव C++ मैंने इंस्टॉल किया है, आप भी इसको कर सकते हैं। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, इंटरनेट से ये डाउनलोड हो जाएगा और फ्री सॉफ्टवेयर है। ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ये ओपन हो रहा है। चलें हम वापस आ गए हैं दोबारा से, और इस दौरान मैंने जो हमारा टॉपिक था उसके मुताबिक डेव C++ नहीं चल रहा था, जिसमें हमने प्रोजेक्ट को जो भी हमने कोड लिखा है वो चला के दिखाना था। तो डेव C++ मैंने ओके कर लिया है। और एक चीज़ मैं आपको दरमियान में बता दूं कि ये जो सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये एक लर्निंग के हवाले से है कि आप जो टेक्नोलॉजी आ रही है लेटेस्ट उसको इस्तेमाल करना सीखें। और इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस असाइनमेंट बनाएं और उसको देख के बगैर समझे बगैर सबमिट कर दें। असल में जो भी आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, प्रैक्टिकल दिए जाते हैं, वो आपको समझाने के लिए, आपके कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए होते हैं। तो अगर आप ऐसे ही देखे बिना ही सारा कुछ कर लेंगे और समझे कि भी नहीं, तो फिर एग्ज़ाम्स में और आगे फ्यूचर में आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और दूसरा यह है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ तो आना चाहिए और इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। तो चले अब आप देखते हैं कि ये हमने कोड लिखा हुआ था, आपको पता है कि उस स्क्रीनशॉट के मुताबिक। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इसका आउटपुट भी हम देखेंगे कि क्या करना है। यहाँ से हम सारे का सारा कोड जो है वो कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+A से
सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल सी से कॉपी किया और फिर डेव C++। इसमें हम फाइल करेंगे, न्यू में जाएंगे और इसका हम सोर्स फाइल करेंगे। तो यहाँ पे एक पेज ओपन हुआ है, ब्लैंक है, इसके अंदर हमने उसको कॉपी करना है। कॉपी से पेस्ट किया और ये जितना भी कोड हमने लिखा था वो सारे का सारा यहाँ पे आ गया। अब हम सबसे पहले एग्जीक्यूट में जाएंगे और इस कोड है इसको करेंगे कंपाइल। कंपाइल के बाद ही ये चैट जो कोड है ये पता चलता होता है कि क्या ये जो कोड लिखा है ये सारा ठीक है या इसमें कोई मसला है। हमने इस कंपाइल को जब होता है तो सबसे पहले हमने एक फ़ाइल का नाम देना होता है जो कंपाइल होती है। तो फाइल का हमने ChatGPT लिख दिया है और इसको हमने सेव कर लिया डेस्कटॉप के ऊपर। सेव करते हैं और ये जो कंपाइलर है डेव C++ इसको अभी चेक करेगा और यहाँ पे रिज़ल्ट दे देता है। उसने देखा है कि जी कंप्लीशन रिज़ल्ट आ चुके हैं, एरर 0 है, वार्निंग 0 है और आउटपुट फाइल कहाँ पड़ी है वो यहाँ पे उन्होंने डाल दी। एक्जी फाइल बना दी इसकी। आउटपुट साइज़ क्या है फाइल का और कितने सेकंड में उसने इसको कंपाइल कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो प्रोग्राम है जो हमने लिखा है ChatGPT से बिल्कुल ठीक है। अब इसको करते हैं हम चेक कि क्या ये जो इसका आउटपुट है इस सारे कोड का, तो क्या आउटपुट हमारे अकॉर्डिंग है जो हमें चाहिए था। एग्जीक्यूट में जाएंगे और इस प्रोग्राम को हम करेंगे रन करेंगे तो देखें यहाँ पे बिल्कुल वैसे का वैसा चीज़ें आ गई हैं। अब इसको हम मैच कर लेते हैं उस कोड से जो हमने आपको शुरू में दिखाया था। स्क्रीनशॉट याद होगा आपको कि जो फाइल थी हमारे पास CS वाली, वो मैं दिखाता हूँ दोबारा से खोल के आपको। तो ये फ़ाइल डाउनलोड में पड़ी हुई थी, वहाँ से मैंने निकाल ली है और इसमें देखें कि ये जो फाइनल पेज के ऊपर हमारा आउटपुट था वो बिल्कुल ऐसा ही है, सेम है। ये स्क्रीनशॉट है उसका और इसको देख लें और फिर उसके बाद हमारा जो आउटपुट आया है उसको देख लेते हैं तो बिल्कुल वो सेम है। यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा सा आपको इसके सामने लेके आता हूँ, यहाँ पे देख लें जी, ये स्क्रीनशॉट है। इसमें उसने इसको 2 हिस्सों में कर दिया है और इसने जो कोड लिखा है उसने जो फाइनल इसका स्टेप था उसको उसने इकट्ठा कर दिया। यानी कि यहाँ पे मैट्रिक्स 2x भी लिखा हुआ है और उसके बाद उसने a + 2x भी कर दिया है, मल्टीप्लाई भी, ये आपके सामने उसने उसको फाइनल कर दिया इस तरह। तो ये इस तरह आप देख सकते हैं कि कम से कम नियर अबाउट उसका जो है वो कोड लिख सकता है। तो ये तो था आज की वीडियो। उम्मीद है कि अब आप ChatGPT के सही इस्तेमाल को समझ गए होंगे और नेक्स्ट उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इससे सारा कुछ ही करवाया जा सकता है, लेकिन अगर आप उसको बाद में पढ़ें भी जो कोड लिखा है, आपने असल मकसद तो ये है कि आप इसको समझें कि भाई इसमें जो कोड लिखे गए हैं वो उसमें किस तरह उसकी कोडिंग की गई है, क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, और ताकि आपको ये खुद भी आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको ChatGPT ही बना के बताई जाएगी, तो फिर काम तो आ जाएगा, काम यानी कि हो भी जाएगा, लेकिन असल मकसद है कि ये सारी चीज़ आपके अपने ब्रेन के अंदर भी सेव होनी चाहिए ताकि आप जब भी ज़रूरत पड़े आप लिख सकें और समझ सकें और अपने पेपर्स में और असाइनमेंट्स को अच्छे तरीके से कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया हुआ तो, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।